वेलकम टू CLC जुडिशियल। यह वीडियो इंटरव्यू एंड मेन सीरीज का पार्ट 21 है। इसमें जो DTS में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को पढ़ाया जाता, बताया जाता। अगर आप हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि हर लॉ स्टूडेंट के लिए, चाहे बेशक वो कहीं किसी और कोचिंग में भी क्यों नहीं पढ़ रहा है, हर किसी को हम लोग DTS फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहे। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। हमारे DTS में एक ही टॉपिक से PT का, मेंस का और इंटरव्यू का क्वेश्चन पूछा जाता है और इन्हीं क्वेश्चन को कुछ इनपुट्स के साथ पढ़ाया, बताया, समझाया जाता इस सीरीज में, इंटरव्यू एंड मेंस सीरीज में। अगर आप हमारी DTS सर्विसेज का लाभ लेना चाहते हैं तो हमें 9262810582 पे अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और DTS अवश्य लिखें, व्हाट्सएप कर दें, आपको ऐड कर दिया जाएगा। एक और ज़रूरी सूचना, तो आप देख ही रहे होंगे 32 बिहार का कोई न्यूज़ नहीं है। अगर आपने 32 बिहार मेंस दिया है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, बिहार APO मॉक इंटरव्यू है। तो इंटरव्यू सिर्फ इतना ही है कि आपसे चंद सवाल पूछे जाएंगे और उन चंद सवालों के लॉजिकली करेक्ट आंसर आपको देने हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है इंटरव्यू। बिहार जी में इंटरव्यू का एक खौफ है 35 नंबर लाने का। बहुत सारे बच्चे लोगों के नहीं आ पाते। हम लोगों का प्रयास है कि ये हादसा आपके साथ ना हो, आपकी तैयारी बेहतर से बेहतर करा दें। तो जब तक 32 बिहार मेंस का रिजल्ट नहीं आता तब तक आप वो इंटरव्यू के जो सारे वीडियो जो यूट्यूब पे हैं आप उनको एक एक करके देख जाइएगा और अच्छा लगे तो मार्केट से जाके एक कॉपी खरीदिएगा। सवाल क्या पूछे गए हैं, क्या क्या चीज़ें बताई गई, उन सारे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे आपकी बेहतरीन तैयारी हो सकती है। जब रिजल्ट निकलेगा, आपका सिलेक्शन हुआ, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की मतलब, कहने का मतलब कि आप पहले से गियर्ड अप है। दूसरा, हम लोग कल से बिहार APO का टारगेट बैच स्टार्ट कर रहे हैं और ये टारगेट बैच जो है, हम लोगों का टारगेट बैच में तमाम सारी फैसिलिटीज, ये उसका बैनर है। सेकेंड बैच स्टार्ट हो रहा 7,500 रुपये पे और इसमें सारी चीज़ें सिलेबस टू सिलेबस पढ़ाई जाएंगी। ये टेस्ट सीरीज भी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों मीडियम में, हिंदी इंग्लिश में। टेस्ट सीरीज का मीडियम होगा 20,000 MCQ, कीमत मात्र 649 रुपये। इसमें थोड़े अच्छे क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं और पिछले बिहार APO में हम लोगों का अच्छा ही रिजल्ट कहा जाएगा। 66 रिजल्ट आउट ऑफ 101। ये सारे रिजल्ट हमने 5-5 स्टूडेंट करके यूट्यूब के प्लेलिस्ट में दिखाया है। CLC का जादू चल गया, वीडियो बना के दिखाया। हम लोगों ने सोचा कि ऐसी लिस्टें तो पोस्टर बैनर कोई भी कुछ भी बना सकता है, ऑथेंटिसिटी नहीं होती, तो इसलिए हम लोगों ने वीडियो बना के वो रिजल्ट दिखाया है। इस बार भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा रिजल्ट हो। अब देखते हैं आगे क्या होता। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम लोग वापस लौटते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं DTS पे। DTS में कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग जानबूझ के इस तरीके से फ्रेम करते जो स्टूडेंट की मिसकंसेप्शन है। ये मुहिम इसलिए स्टार्ट किया गया है कि उन तमाम स्टूडेंट जिनको मेंस में अच्छे नंबर नहीं आते या जिनका इंटरव्यू खराब हो जाता, तो उनके लिए हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट ये सेवा स्टार्ट की है। आप देखिए, इनको टाइप करना, हर ग्रुप में पोस्ट करना, पढ़ाना। तो ठीक है, हम लोग कुछ जन कल्याणकारी योजनाएं चलाते रहते हैं। आप इसमें हमें अपना सहयोग और समर्थन दीजिए। इसको हम लोग कैसे और बेहतर से बेहतर बना सकते हैं, हमें सुझाव दीजिए, हम जरूर उन पे विचार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पूछा गया फास्ट अनटू डेथ। तो इसमें देखिए बहुत सारे लोग, हर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, देखते हैं कि भाई वो तो भूख हड़ताल पे, आमदन अनशन पे बैठ गया।
महात्मा गांधी जी ने भी आमरण अनशन किया था, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने किया था, पूरी दुनिया में होता है। और विरोध प्रकट करने का यह एक डेमोक्रेटिक तरीका माना जाता है, ऐसी एक आम धारणा है। सब लोग यही कहते हैं कि भाई ये जनतांत्रिक लोकतांत्रिक शांतिपूर्ण तरीके से, तो ये तो ठीक है। लेकिन अगर आप एज ए लॉ स्टूडेंट सोचेंगे, डीटीएस केवल आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी को प्रमोट करने के लिए, तो अगर आप एज लॉ स्टूडेंट सोचेंगे तो चंद सवाल मैं आपके सामने रखता हूं। क्या फास्ट अनटू डेथ, क्या अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड हो सकता है या नहीं हो सकता? तो हम लोगों को जानना है अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड, उस टाइम एंड अगेन लॉ चेंज होता रहा। और मेंस का भी यही क्वेश्चन है कि आत्महत्या के प्रयास से संबंधित कानून के विकास पे चर्चा करें। और ये आत्महत्या का प्रयास करना, तो मैं कुछ आपको बेसिक इनपुट दे दूं, फिर क्वेश्चन पे आऊँगा। ये हमारे पुराने आईपीसी कि कौन से सेक्शन में था, अब इस बार तो अब चेंज हो गया। अब देखिए क्या पूछते हैं, आईपीसी पूछते हैं या बीएनएस पूछते हैं। मैं बाद में इस पे एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करके रखिएगा ताकि कोई वीडियो आप मिस ना करें। तो कमेंट करके बताइए कि अटेम्प्ट टू सुसाइड का सेक्शन कौन सा है आईपीसी में और बीएनएस में कौन सा सेक्शन चला गया। बात शुरू करते हैं इसके डेवलपमेंट की। तो सबसे पहले पी रथिनाम का केस आया और उसमें कहा गया पी रथिनाम के केस में कि ये जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एक आदमी अपनी जीवन से उब के परेशान होके सुसाइड कर रहा, अगर वो बच गया, सुसाइड करने वाला मर गया तो एक्यूज ही नहीं है। अगर मान लीजिए कि ये ने सुसाइड का अटेम्प्ट किया और उसकी डेथ हो गई तो मुकदमा किस पे चलेगा? ही इज नो मोर। तो लेकिन आपने सुसाइड किया और बच गया, मतलब अटेम्प्ट हुआ सुसाइड का तो बच गया, तो आपको पेनलाइज करने से ज़्यादा बेहतर है कि आपको उन कारणों को दूर करना जिसके कारण आप सुसाइड के नौबत पे पहुंचे, आपको मेन स्ट्रीम में जोड़ना, आपकी परेशानियों को दूर करना और एक वेलफेयर स्टेट के आइडियल सपनों को साकार करना। तो इन सारी चीज़ों को पी रथिनाम में कंसीडर किया गया और कहा गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, स्ट्रक डाउन। उसके बाद फिर एक केस आया ज्ञान कौर का। तो ज्ञान कौर के केस में ज्ञान कौर और ना सोनभोग, सोनभोग की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो गई है, इसे ठीक कर लीजिएगा। और एक और कॉमन कॉज। तो आप मेंस वगैरह में अगर आपको लिखना है या इंटरव्यू, तो ये 4 केसेस बहुत सारे हैं। लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन भी है, मेंटल हेल्थ एक्ट भी आया। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ बताऊँगा, आप रिसर्च कीजिए और वीडियो पे कमेंट कीजिए। इससे होगा क्या कि आपकी एक नेचुरल जो एपेटाइट है वो जगेगी, आपका दिल लगेगा, सोचेंगे। शुरू में थोड़ी बहुत आपको लगेगा, लेकिन अगर आप रेगुलर रहेंगे तो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें एक रूटीन और एक हैबिट हो जाएगा। और अगर आप पढ़ाई मजबूरी में करते हैं और पढ़ाई स्वभाव से करते हैं, दोनों में अंतर है या नहीं है, सोच के हमें जरूर बताइएगा। तो इसलिए रथिनाम चले। अब ऑर्ना सानभोग और ज्ञान कौर, तो इसमें कहा गया और ज्ञान कौर में कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। ज्ञान कौर में खासकर
तो फिर से अटेम्प्ट टू सुसाइड पनिशेबल हो गया। अडना संभोग आप जानते ही होंगे, नट्स KEM हॉस्पिटल, वो कोमा में चली गई, वेजिटेटिव स्टेट परमानेंट। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, ये एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मर्सी किलिंग पे विचार करना चाहिए जो पेशेंट टर्मिनली इल हैं, जो पेशेंट परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट इरिवर्सिबल, मतलब जब भी रहेंगे तो कोमा पे ही रहेंगे, लाइफ सपोर्ट सिस्टम पे ही वो रहेंगे, उनके रिवाइवल का कोई चांस नहीं है। और परमानेंट वेजिटेटिव स्टेट वो अपने आप में इरिवर्सिबल होता। तो एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, दूसरी तरफ मर्सी किलिंग के भी बारे में कहा कि सरकार को सोचना चाहिए, कानून बनाना चाहिए। अडना संभव के केस में सुप्रीम कोर्ट ने जब मर्सी किलिंग की बात करी तो जो डॉक्टर अडना संभव को ट्रीट कर रहे थे वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे उन्होंने मना कर दिया कि भाई हमारा काम है जीवन देना, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा लेना ये डॉक्टर का काम नहीं है। उस समय के न्यूज़पेपर वगैरह आप देखेंगे तो चर्चा तो चले पैसिव यूथेनेसिया, बाय रिमूविंग अवे लाइफ सपोर्ट सिस्टम, बाय विथड्रॉइंग सप्लाई ऑफ फूड मेडिसिन एंड ऑल। तो एक तरफ आप कहते हैं कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, और दूसरी तरफ आप मर्सी किलिंग की भी वकालत करते हैं। तो ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज में कहा, और कॉमन कॉज में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अडना संभोग केस को, ज्ञान कौर को, पी रथिनाम को, ये जितने भी केसेज हैं इन सब पे फिर से विचार करना चाहिए, और सब पे विचार करना चाहिए। तो कॉमन कॉज में सिर्फ पैसिव यूथेनेसिया की बात की गई है। बाय रिमूविंग पैसिव यूथेनेसिया को लीगलाइज कर दिया गया। अडना संभव के केस में इसकी चर्चा चली, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेटेड फॉर। ये दोनों केस में अंतर है, वो थोड़ा ध्यान से आप जजमेंट वगैरह पढ़ेंगे तो इन बारीकियों तक आप पहुंच पाएंगे। वैसे तो आप जजमेंट ही देखें लॉ स्टूडेंट के तौर पे, हम लोग इनको देख के अपना मटेरियल बनाते, रिसर्च करते, पूरी टीम होती। अब आते हैं बीच में, अब सवाल यह है कि इसी दौरान आ गया मेंटल हेल्थ एक्ट, वो कब आया कैसे आया रिसर्च करके बताइए। उसमें कहा गया कि जो IPC में जो सेक्शन है अटेम्प्ट टू सुसाइड वाला, वो जो है सिस्टम ठीक नहीं है, और कोई आदमी अटेम्प्ट टू सुसाइड करता है तो उसे सजा नहीं होगी, ना उसे प्रोसिक्यूट किया जाएगा, ना पनिश किया जाएगा। तो इसका अंजाम ये हुआ मेंटल हेल्थ एक्ट के आने के कारण कि IPC में वो धाराएं तो हैं क्रिमिनलाइजिंग अटेम्प्ट टू सुसाइड, लेकिन मेंटल हेल्थ एक्ट के कारण उनमें धाराएं हैं, प्रोविजन है, वो अपराध है, उन पे सजा हो सकती है, लेकिन उसको अबेंस में रख दिया गया कि भाई प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं करेंगे। तो एक विचार, एक थॉट प्रोसेस, लॉ जो है सिर्फ इन्हीं चीजों का अध्ययन है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। लॉ इज नथिंग मोर देन कॉमन सेंस।
ये कानून की किताबों में और ये जजमेंट में हम कोई नई चीज नहीं पढ़ते हैं, यह हमारे रोम रोम में, पार्ट में, हर जगह शामिल है। तो इसलिए मैं भी कभी डायलॉग के तौर पे कह देता कि लॉ इज नथिंग मोर देन कॉमन सेंस। तो आप अगर विचार करें कि जो व्यक्ति सुसाइड कर, कोई अपनी मर्जी से तो सुसाइड करता नहीं, अगर वो मजबूर होकर सुसाइड कर रहा है तो हम उसकी परेशानियों को दूर करेंगे या उसे उस पर मुकदमा चलाएंगे और उसे सजा देंगे? क्या होना चाहिए आइडियल्स ऑफ द वेलफेयर स्टेट? तो इन सारे चीज, तो इनको मिला के आप एक बेहतरीन आंसर लिख सकते हैं। और पैसिव यूथनेसिया में सुप्रीम कोर्ट ने एक गाना भी रेफर किया, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा, ओ मुकद्दर का सिकंदर, जाने मन कहलाएगा। तो ये गाना जैसा आप जिन्होंने रेफर किया उनका नाम क्या था? पैरा 47 आप जजमेंट निकाल के पढ़िएगा तो उसमें रेफर किया गया है। मीडिया हेडलाइंस उन दिनों की देखेंगे तो यही गाना था टॉप में। तो ठीक है, लॉ सोसाइटी के फीलिंग, पॉलिटिकल फीलिंग से अलग नहीं होता, रिलीजियस फीलिंग। अब आप देखेंगे जैन में फास्ट टू डेथ किया जाता है, प्राण त्यागना, जैन के जो होली बुक्स हैं और टेक्स्ट हैं उनमें भी इसकी चर्चा की गई है। तो विथ दीज इनपुट्स अटेम्प्ट टू सुसाइड, चाहे वो आमरण अनशन के विरोध में हो, वो अपराध है। तो इसलिए पीटी का क्वेश्चन ये होगा, ऑफेंस। ये ऐसा नहीं है कि ऑफेंस का होना, प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट, क्वेश्चन इज कि ये ऑफेंस है कि नहीं। जी ऑफेंस है, उसका प्रोसिक्यूशन और पनिशमेंट नहीं होगा वो बात और है, बट दिस इज ऑफेंस। तो देयरफॉर ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। जिसका भी मन हो, आमदन अनशन, कोई आत्मदाह, कोई कुछ कोई कुछ। तो इसलिए इसका आंसर डी होगा। मेंस के क्वेश्चन का सीक्वेंस हमने दिया और अरुणा संभोग के भी बारे में बताया कि भाई अरुणा संभोग के जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिर से रिकंसीडर करना चाहिए लार्जर बेंच से, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी कॉमन कॉज के केस में। आपको बता दूं कॉन्स्टिट्यूशन बेंच हमेशा डिजिट 5 से शुरू होता, और आप कमेंट करके बताइए कि ये ऑड नंबर या इवन नंबर, जैसे 5 के बाद 7, 9, 11, 13। आप ये भी बताइए कि अब सबसे अब तक की लार्जेस्ट बेंच की जजमेंट कौन सी है। 5 से एबव जो है कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, और 3 to 5 से जो के बीच में जो है उन्हें फुल बेंच कहा जाता। तो ये छोटी मोटी जो जानकारियां हैं इन्हें आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। और एक सिस्टम हम लोग शुरू करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को, ये डीटीएस सिर्फ इसलिए चलाया गया है कि लॉ स्टूडेंट मटेरियल मिल गया समझा, कुछ नहीं, दे रट्टा परेशान है। रट्टा मारने में जो आपका समय लगता है, अगर आप सीक्वेंस में समझेंगे तो रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं, और बहुत कम समय में उसे आप परमानेंट याद कर सकते हैं। तो सारे लॉ स्टूडेंट से मैं अपील करता हूं कि आप टॉपिक को समझिए, अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बढ़ाइए, आपका रिजल्ट अवश्य होगा। अगर नहीं समझेंगे तो फिर तो दिखते हैं, मेंस में कम नंबर, इंटरव्यू में कम नंबर। आपको अगर कोई भी असुविधा हो रही है या कोई पॉइंट इज दिस की स्क्रीन पे मेरा नंबर लिखा हुआ, आप मुझसे भी बात कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। अगर मैं आपके लिए कुछ कर पाया तो ये हमारी खुशनसीबी होगी। तो इसी के साथ ही यह वीडियो खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन आइकन को ऑन रखिएगा ताकि हमारी जो भी वीडियोज हो वो सबसे पहले आपको मिलती रहे, और हो सके तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और देखिए एक चीज़ मैं लास्ट में खुद ही भूल गया, कल से हम लोगों का टारगेट बैच स्टार्ट हो रहा।
शाम का जो है वो डेमो क्लास सबके लिए फ्री रख दिया गया है। आप हमारे डेमो क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए हमें उसी नंबर पे 9262810582 पे अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और डेमो क्लास लेके हमें व्हाट्सएप कर दें। आपको ये डेमो क्लास सिर्फ एक दिन का, ओनली 1 क्लास। ये चूंकि स्पेशल बैच है और इसमें हम लोग नहीं दे सकते डेमो क्लास, तो एक ही दिन का बच्चे लोगों का रिक्वेस्ट आया था कि सर एक डेमो दे दीजिए, तो आपकी बातें मान ली गई है। ये रह गया था इंफॉर्मेशन। तो चलिए अब वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू अगेन, टिल देन बाय बाय।